बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जिस बारे में बहस हो रही है, जो ख़बर सबसे ज़्यादा बड़ी बनी हुई है, टॉक शोज़ हो रहे हैं, हर तरफ एक ही बात हो रही है कि वज़ीर-ए-आज़म की मुआवने ख़ुसूसी और मुशीरान, इनकी जायदादें और इनकी शहरियत, इस पर बहस हो रही है कि ये क्या हुआ। इमरान ख़ान तो कहते थे कि जनाब दोहरी शहरियत वाले को नहीं होना चाहिए काबीना में, या उनको पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होना चाहिए। तो अब ये क्या हुआ कि उनके अपने ही लोग दोहरी शहरियत रखते हैं और इतने असासे हैं उनके, इतना कारोबार है, इतना पैसा है उनका। तो ये अब अपोजिशन के हाथ में एक और हथियार आ गया जिसको इस्तेमाल कर रहे हैं कि देखें अपने इर्द गिर्द जो लोग बैठे हैं वो कितने इनके अमीर हैं, उनके कितने असासे हैं और शहरियत के हवाले से बातें हो रही हैं। आखिर इमरान खान साहब ये क्यों कर रहे हैं? एक तरफ अपोजिशन दोबारा कह रही है कि ईद के बाद हम APC बुलाएंगे, और एक लम्हे के लिए भी वो वाज़ेह कर रहे हैं कि एक लम्हे के लिए भी इमरान खान को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब आपस में उनकी बहस ज़रूर है, आपस में नाइत्तेफाकी ज़रूर है कि किया क्या जाए। क्या इन हाउस चेंज की तहरीक अदम इत्तेमाद की तरफ जाया जाए, सड़कों पर आकर एहतजाज किया जाए। मौलाना का वो एहतजाज कामयाब नहीं हो सका, धरने का। फिर ये कि क्या करें, किस तरह से हटाएं इमरान खान को, इस पर वो APC आएगी और बैठेगी और फिर मामलात करेगी। ऐसे वक्त में जब इमरान खान को एक लम्हा अपोजिशन बर्दाश्त नहीं कर रही, तो फिर ऐसे वक्त में इमरान खान ने ही खुद क्यों ऐसा किया, अपने ही लोगों को फिर मुश्किल में क्यों डाला? ये सवाल आपको कहीं नज़र नहीं आएगा कि ये सब कुछ इमरान खान ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म क्यों करवाया कि अपने ही काबीना में अपने ही मुशीरों के, अपने ही स्पेशल असिस्टेंट्स के, मुआवने ख़ुसूसी के असासाजात डिक्लेयर क्यों करवाए उनसे कि जी आओ और बताओ सारा कुछ। किसी ने भी खुशी से नहीं बताया होगा। और फिर शहरियत के बारे में भी बताओ। कभी ऐसा माजी में नहीं हुआ, कभी किसी ने नहीं किया कि जी नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म रहे, पीपल्स पार्टी का दौर था, दीगर अदवार में आप देखें उन्होंने कभी ये नहीं कहा स्पेशल असिस्टेंट्स के लिए और एडवाइज़र्स के लिए। इमरान खान ने क्यों किया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और यही बात PIA वाले मामले में नज़र आती है कि अभी भी, आज भी आपको खबरें मिल जाएंगी कि जी इतने हटा दिए गए पायलट्स। कहीं ख़त लिखे जा रहे हैं कि जनाब हमने सारा चेक कर लिया, आपके पास जो पायलट्स हैं वो ठीक हैं। फिर कहा गया मुल्क की बदनामी हुई, PI को डुबोने के लिए था ये जी, प्राइवेटाइजेशन से पहले इसका रेट कम करना चाहते थे PI का, ये सब बातें हुई। तो इमरान खान साहब ये क्यों कर रहे हैं कि जब उनको बताया गया कि इससे बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा, आप ये पायलट्स के ख़िलाफ़ एक्शन ना लें या इस चीज़ को डिक्लेयर ना करें, अब भी एक्शन लिए जा रहे हैं कि जिनके पास मशकूक लाइसेंसेस हैं, जाली लाइसेंसेस हैं, उनके खिलाफ अब भी कार्रवाई हो रही है। ऐसा नहीं है कि नहीं। कल परसों भी कईयों को मुअत्तल कर दिया गया, कई पायलट्स को। तो ये कार्रवाई भी हो रही है। यही काम इमरान खान ने पहले भी किया जब चीनी स्कैंडल आया और उसकी रिपोर्ट, बहुत से लोगों ने कहा कि जनाब इससे बड़ा मामला ख़राब हो जाएगा, अभी तक आपसे चीनी का रेट कंट्रोल नहीं हो रहा। हम तो पहले ही कहते थे। जहांगीर तरीन जो सबसे मेन आदमी थे, सबसे करीब तरीन आदमी थे इमरान खान के, उनसे दुनिया पैदा हो गई। वो आज भी लंदन में बैठे हुए हैं। इतने मामला उसकी वजह से ख़राब हो गए, अपने अंदर धड़ेबंदी का ख़तरा पैदा हो गया था। बहुत से लोग आज भी जहांगीर तरीन के साथ हैं। तो इससे आपकी हुकूमत, आप बड़े कमज़ोर हो सकते हैं। बातें होती रहीं, फिर भी इमरान खान ने वो काम किया। PIA के जब आया, ये जब हादसा हुआ जहाज़ का, कराची में सानहा हुआ, उसके बाद इमरान खान ने कहा जी ये सारी रिपोर्ट्स लेकर आओ और पिछली भी लेकर आओ। क्यों इमरान खान ऐसा करते हैं जबकि उनको बता दिया जाता है कि इससे बड़ी ख़राबी होगी, इससे आपको ख़तरा होगा और अपोजिशन के पास हथियार एक और आ जाएगा और सारे मीडिया में यही बातें हो रही होंगी जैसा कि हो रहा है। क्यों इमरान खान ऐसा करते हैं, ये मैं वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा। इसकी आखिर वजह क्या है कि रिस्क लेना, या ये लोग मशवरा दे रहे होते हैं, इमरान खान ऐसा कर जाते हैं और वो होता है, मीडिया में वो बात फैलती है और उनको ऐसा लगता है कि हुकूमत भी और इमरान खान भी कमज़ोर से कमज़ोर होते चले जा रहे हैं अपने करीबी लोगों के बारे में ऐसी बात करके। और जिनके आते होंगे वो भी कहते होंगे देखो जी इमरान खान साहब ने क्या कर दिया, हमें कहाँ कहाँ जवाब देने पड़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ कि किसके पास कितने असासे हैं, और शहरियत के बारे में मैं ब्रीफली आपको बता देता हूँ। जो मुआवने ख़ुसूसी हैं या जो लोग स्पेशल असिस्टेंट के साथ एडवाइज़र्स हैं। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ अर्ज़ कर दूं कि इमरान खान के पुराने बयानात बहुत ज़्यादा दिखाए जा रहे हैं कि वो कहते थे ये जी कैसे लोग आ जाते हैं, दोहरी शहरियत वाले क्यों आ जाते हैं। कानून जो है जिस पर वो बात करते रहे वो है पार्लियामेंटेरियन के लिए, मेंबर असम्बली के लिए, सेनेट के लिए, कि वो दोहरी शहरियत के लोग नहीं होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ऐसी कानून साजी होनी है, मुल्क के सीक्रेट्स भी डिस्कस होने हैं, इसलिए और कानून मौजूद है। अब इनके बारे में, स्पेशल असिस्टेंट एडवाइज़र के बारे में कानून मौजूद नहीं है। ये बाकायदा उस तरह से काबीना का हिस्सा नहीं होते।
ना तो इनके दस्तखतों से कोई उस तरह से काम हो सकता है, और इनको सिर्फ तभी बुलाया जाता है जब इनकी ज़रूरत हो। हर काबीना में इनका शामिल होना ज़रूरी नहीं है काबीना के इजलास में। तो इसलिए अब हो सकता है कि कानून साजी कर ली जाए। इमरान खान साहब ने भी किया है, इतना शोर मचा है, लेकिन क्या अपोजिशन उस कानून साजी के लिए साथ देगी, या कल को उनको भी ये होगा कि हमारे लिए भी मुश्किल हो जाएगा कि हम फिर दोहरी शरीयत वालों को एडवाइज़र भी नहीं रख सकेंगे, मुशीर भी नहीं बना सकेंगे। तो ये अब देखा जाएगा कि क्या होता है इस पर। बहरहाल हो सकता है कानून साजी हो कि जी अब दोहरी शरीयत का हामिल जो है वो मुशीर, एडवाइज़र ये सब नहीं लग सकता, स्पेशल असिस्टेंट नहीं लग सकता। तो अभी इसमें कानून में वाज़े तौर पर इस बारे में कदगन कोई नहीं है। इसीलिए अगर इमरान खान साहब को पता भी था तो उन्होंने ऐसे लोगों को साथ शामिल कर लिया, वरना अगर कानून होता तो अब तक पिटिशन चली जाती है और उन लोगों को निकालना पड़ता। ये एक बड़ा अहम पॉइंट है। मैं जल्दी से बता देता हूँ कि किसके पास कितने असासे हैं, और मजमूई तौर पर, वरना डिटेल बड़ी लंबी है, कि जो तफसीलात जारी की गई हैं उसमें मामले खुसूसी और मुशीरान अरबपति निकले हैं। ठीक है जी। इनके मुल्क और बैनुल मुल्क असासों की एक तवील फहरिस्त भी मौजूद है। मामले खुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर के असासाजात की मालियत 2 अरब 75 करोड़ रुपए से ज़ायद है। इनकी पाकिस्तान के अलावा बैरून मुल्क जायदादें हैं, और बैरून मुल्क 2 दर्जन से ज़ायद कंपनीज़ में शेयर होल्डर भी हैं। US सिटीजनशिप भी है, शहरियत की अगर बात की जाए, इनके पास सिटीजनशिप है US की, अमेरिका की। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर डॉक्टर इशरत हुसैन भी 1 अरब 70 करोड़ रुपए से ज़ायद के असासों के मालिक हैं। इशरत हुसैन अमेरिका में 3 जायदादों के भी मालिक हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद 1 अरब 35 करोड़ से ज़ायद असासों के मालिक हैं, और इनकी अहलिया 40 करोड़ रुपए से ज़ायद असासों की मालिक हैं। अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब बड़े अमीर आदमी हैं, बहुत बड़ा इनका ग्रुप है, और 1 अरब 35 करोड़ से ज़ायद असासों का इन्होंने बताया है। मामले खुसूसी बराए समंदर पार पाकिस्तानी सैयद जुल्फ़िकार अब्बास बुखारी, यानी जुल्फ़ी बुखारी भी जिनको कहते हैं, ये तो ब्रिटिश नेशनल हैं, और ये कह रहे हैं कि जी मैं चूँकि पैदा ही वहाँ पर हुआ इसलिए मैं, ये तो साफ कह रहे हैं जी मैं ब्रिटिश नेशनल भी हूँ। ज़िला अटक में 1300 कनाल से ज़ायद अराजी के मालिक हैं। इनके पास इस्लामाबाद में 30 से ज़ायद एक कनाल के प्लॉट्स हैं। इसके अलावा बरतानिया में 48 लाख पाउंड से ज़ायद का एक फ़्लैट है, जबकि इसमें 4.25 लाख पाउंड मालियत का सामान ज़ाहिर किया गया है। वो पाकिस्तान से बाहर 6 कंपनियों में शेयर होल्डर हैं। इसके अलावा तो करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ भी इन्होंने डिक्लेयर की हैं, शायद 20 करोड़ की तो एक गाड़ी डिक्लेयर की है। इसी तरह मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख साहब भी 30 करोड़ रुपए से ज़ायद के असासों के मालिक हैं। मुशीर ख़जाना के पास 2 करोड़ की ज़रई अराज़ी है। दुबई में इनकी अहलिया के नाम पर 13 करोड़ का घर। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी बराए इत्तलात लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने अपनी 8 रिहायशी, कमर्शियल और ज़री जायदादों की मजमूई कीमत 15 करोड़ रुपए से ज़ायद ज़ाहिर की है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मीडिया में, सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा जो बहस हो रही है वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा के सासों पर हो रही है। कहीं बताया जा रहा है जिनके पास इतनी बड़ी गाड़ी 30 लाख में किस तरह आ गई, इन्होंने इतनी कम कीमत में इतनी ज़रई अराज़ी कैसे हासिल कर ली, ये सब बातें हो रही हैं। उसका जवाब भी आ रहा है कि जी ज़रई अराज़ी तो रिटायरमेंट पर मिलती है, और उसकी कीमत का तो वैसे ही उस तरह से तयन नहीं होता, और दीगर चीज़ें भी कि ज़्यादातर रिटायरमेंट के बाद मिली हैं। बाकी इन्होंने जायदादों के अलावा इनके ख़ानदानी कारोबार में 31 लाख मालियत के शेयर्स भी ज़ाहिर किए हैं, जो कि इनकी अहलिया के नाम हैं, और इनके 3 बैंक अकाउंट्स में 2,92,000 के लगभग पाकिस्तानी रुपया, जबकि 4,000 से ज़ायद अमरीकी डॉलर भी हैं। तो सबसे ज़्यादा जो बहस हो रही है वो आसिम सलीम बाजवा साहब के हवाले से हो रही है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि जी मनी ट्रेल दो, के पैसे कहाँ से आए, ये सब कुछ कहाँ से आया, ये सब बताओ। अब चूँकि कोई अभी तक इमरान खान साहब की तरफ से यह अहकामात नहीं आए, हो सकता है कल को ये भी उनको कहना पड़े, या वो कह दें कि जी मनी ट्रेल भी दो, कहाँ से किस तरह आए, अभी ये सिर्फ डिक्लेयर किए हैं। तो ये एक और मुश्किल में डालेंगे इमरान खान। क्यों ऐसा करते हैं, हर बार ऐसा क्यों करते हैं? हर दफ़ा मीडिया में इतना मसला खड़ा होता है, PIA के मामले पर देखें, शुगर के मामले पर देखें, उसी पर सारी बहस होती है, महीनों उसी पर। पार्लियामेंट में आप देखें जहांगीर तरीन का जिक्र हो रहा होगा, उसके बाद PIA का, वहीं पर इमरान खान पर तनकीद इन्हीं मामलों पर हो रही है तब से लेकर अब तक। फिर ये दोबारा उन्होंने क्यों कर दिया जबकि अपोजिशन तैयार बैठी है उनको गिराने के लिए? सवाल का जवाब मैं आपको देने वाला हूँ। आगे जनाब, वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी बराए सियासी अमूर डॉक्टर शहबाज गिल अमेरिका के ग्रीन कार्ड होल्डर हैं। इनके असासों की कुल मालियत 11 करोड़ 85 लाख से ज़ायद, जबकि इन पर वाजिबात की रकम 2 करोड़ 42 लाख से ज़ायद है। मोईद यूसुफ साहब भी हैं, उनके पास भी ग्रीन कार्ड है, 10 करोड़ 95 लाख उन्होंने बताया है कि उनके कुल असासे हैं। मामले खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर 10 करोड़ रुपए से ज़ायद के असासे ज़ाहिर किए हैं, जबकि मामले खुसूसी नदीम अफजल चंद 1 करोड़ 21 लाख के मालिक हैं। इनके पास कैनेडियन सिटीजनशिप है। मामले खुसूसी बराए एस्टैब्लिशमेंट मोहम्मद शहजाद अरबाब के असासाजात की कुल मालियत 12 करोड़ 73 लाख है। मामले खुसूसी बराए पावर डिवीजन शहजाद सईद कासिम के पास पाकिस्तान में मौजूद जायदादों की मालियत 97 लाख, जबकि अमरीका और मुत्तहिदा अरब अमारात में 6 जायदादों की मिल्कियत है। मालियत उनकी है लाखों डॉलर्स में, ये भी अमरीका की सिटीजनशिप रखते हैं जी।
अच्छा, इसके अलावा बहुत सी कंपनियों के शेयर होल्डर भी हैं। ये जो मुआवने खुसूसी बराए पावर डिवीजन शहजाद सईद कासिम हैं, अमेरिका और मुत्तहिदा अरब अमारात में इनकी निस्फ दर्जन से ज़ायद इनके अकाउंट भी हैं। इसी तरह डॉक्टर सानिया निश्तर ने अपने पास 6,47,853 रुपये की रकम अपने अकाउंट में ज़ाहिर की है, जबकि इनके शौहर गालिब निश्तर के नाम पर मौजूद अकाउंट्स में 1,41,62,000 रुपये से ज़ायद की रकम है। इनके पास किसी दूसरे मुल्क की शहरियत मुस्तकिल रहाइश नहीं है। अलबत्ता तानिया द्रोस सिंगापुर की परमानेंट रेजिडेंट हैं, कनाडा की इनके पास नेशनैलिटी है। उस्मान डार साहब करोड़ रुपए के मालिक हैं, बिजनेसमैन हैं, इनकी जायदादें भी काफ़ी हैं। डॉक्टर जफर मिर्ज़ा साहब भी कई लाख रुपए के मालिक हैं, वज़ीर-ए-आज़म के सेहत पर स्पेशल असिस्टेंट हैं। मुआवने खुसूसी बराए CDA अली नवाज अवान साहब ने 4 करोड़ के असासे ज़ाहिर किए हैं। मुशीर मौसमियाती तब्दीली अमीन असलम भी करोड़ रुपए के मालिक हैं। तो इस तरह से दौलत इनके पास काफ़ी है। 2 के पास ग्रीन कार्ड, 2 के पास अमेरिकी सिटीजनशिप है, जो मुआवने खुसूसी स्पेशल असिस्टेंट्स और मुशीर हैं। इसके अलावा किसी के पास कनाडा की सिटीजनशिप है। तानिया द्रोस का मैंने बताया, उनके पास तो परमानेंट रेजिडेंसी सिंगापुर और कनाडा की नेशनलिटी है। जुल्फ़िकार बुखारी साहब ने मान लिया है कि जी हाँ जी, मैं तो ब्रिटिश नेशनल हूँ। अब कानून का मैंने आपको बता दिया, दीगर चीज़ों का बता दिया। बड़ा सवाल उसका जवाब ये है कि इमरान खान साहब सोच कर आए, अभी तक उनकी ये है और कोई उनको मना नहीं पा रहा कि शफाफियत लानी है। इमरान खान कहते हैं जी हर सूरत शफाफियत लानी है। जो भी बंदा आ रहा है हुकूमती मामलात में, क्या है उसके पास, ताकि जब वो जाए तो देखा जा सके कि इसके असासे कितने बढ़ गए हैं। हर चीज़ उनको आपको पेश करनी पड़ेगी। अगर आपने हुकूमती मामलात में आना है, आपको खुली किताब बनना पड़ेगा। अब हमारे हम माजी में क्या होता रहा है कि अगर मियां नवाज शरीफ देखें, कुछ उनके नाम पर है ही नहीं। सिर्फ वो कहते हैं कि जाती उमरा में पता नहीं 1700 कनाल से ज़्यादा जो ज़मीन है उसमें उनका हिस्सा 40 लाख रुपए से ज़्यादा का नहीं है कि जी सब कुछ मैंने अपने बच्चों के नाम कर दिया। बल्कि ये कहा जाता है दादा से डायरेक्ट ही फिर बच्चों के चला गया था, तो मेरा तो बीच में लेना देना कुछ नहीं है। एक तरीका ये होता है। उसके अलावा शहबाज शरीफ साहब का भी ये मामला है, पीपल्स पार्टी के बड़ों का भी ये मामला है, दीगर का भी ये है। तो एक सवाल तो फिर बनता है ताकि लोग इनको पूछ सकें कि उनके पास तो इतनी दौलत थी, आपके पास इतनी अचानक कहाँ से आ गई। अब इसीलिए पहले वो बेनामी जायदादों के बारे में भी कानून ले आए इमरान खान साहब कि ये अपने नौकरों मुलाजमों के नाम पर करोड़ों अरबों रुपया रख रहे हैं। अभी शुगर मिल्स में नज़र आया, ड्राइवरों के नाम से इतनी करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो वहाँ से पकड़ा जाए। यानी कम से कम एक शिकंजा कसा हो कि अच्छा आपने ये डिक्लेयर किया। अभी भी होगा कि हो सकता है सारे असासे ना डिक्लेयर किए हों, कई जो हैं कई और लोगों के नाम हों, कुछ छुपाए गए हों, लेकिन कल को अगर मिल जाएंगे तो मसला डाल जाएगा। बिल्कुल उस तरह जिस तरह पनामा लीक्स हुई थी। कहीं ना कहीं खौफ रहेगा, कहीं आपको पता चल गया, कहीं से आ गया तो आप उसको बचा नहीं सकेंगे, जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे और फिर आप पकड़े जाएंगे। पनामा लीक्स में भी यही हुआ था। मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से नहीं बताया हुआ था, उनके बच्चों की किसी को नहीं पता था। इतनी कंपनीज बनी हुई हैं फ्रंट पर और पीछे, इतनी जायदादें उन कंपनियों के नाम पर अरबों रुपए की। तो ये वजह है कि इमरान खान साहब कहते हैं जी शफाफियत लानी है सिस्टम में, रिस्क लेना पड़ता है तो लें। अब हिकमत से या ये कहें कि इस मामले से नहीं कि जी काम नहीं चल सकता, मुल्क अब इस तरह ठीक नहीं हो सकता। अगर आपने ये कहा कि मफाद को देखते हुए कि जनाब ये हो जाएगा वो हो जाएगा और मसाइल खड़े हो जाएंगे, अगर ये देखना है और तो फिर मुल्क के मसाइल कभी हल नहीं हो सकते। हर सूरत उन्होंने सोच लिया कि शफाफियत हर मामले में लानी है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, और उस पर नो कम्प्रोमाइज़, ज़ीरो टॉलरेंस उन्होंने रखी हुई है। क्योंकि उन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट में इन चीज़ों का सामना किया था और उसके बाद उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया कि जब मैंने सुप्रीम कोर्ट में ये कर दिया है, सबको ये करना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि मुल्क में शफाफियत लाई जा सके, करप्शन का खात्मा किया जा सके। मसलहत परस्ती से अब मज़ीद काम नहीं लिया जा सकता कि जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लोग छोड़ जाएंगे, कारोबारी लोग हैं, पैसे वाले हैं, मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, मेरे ख़िलाफ़ हो जाएंगे, पार्टी में इंतशार हो जाएगा, हुकूमत जा सकती है। मसलहत परस्ती, मसलहत से अब मज़ीद काम लिया तो ये करप्शन नहीं रुक सकती, ये मुल्क को दीमक की तरह, कैंसर की तरह खा जाएगी। उसके रोकने के लिए इमरान खान साहब किसी भी हद तक जा रहे हैं और इतना नुकसान पे नुकसान और झटके पे झटका बर्दाश्त करना पड़ रहा है उनको। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।